अब तुम्हारी बारी है। ये फुसफुसाहट सुनते ही आर्यन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और उसी अंधेरे में सैकड़ों सफेद आंखें चमक रही थी। रिया उसका हाथ पकड़कर चिल्लाई, आर्यन भागो, दरवाजा बंद होने वाला है। पूरा गलियारा कांपने लगा। दीवारों से काला पानी बह रहा था। हर कमरे के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं, रोने की, हंसने की, चीखने की। आर्यन और रिया भागते हुए गलियारे के आखिर तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर दोनों रुक गए, क्योंकि जहां सीढ़ियां होनी चाहिए थीं, वहां अब सिर्फ दीवार थी, कोई रास्ता नहीं। रिया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, ये हमें जाने नहीं देगा। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। वो काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। पूरा चेहरा अंधेरे जैसा काला, और बीच में सिर्फ एक बड़ी सफेद मुस्कान। अचानक पूरे गलियारे की लाइट जलने लगी, एक के बाद एक। और उसी रोशनी में आर्यन ने पहली बार तीसरी मंजिल को साफ देखा। दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे थे, हर नाम के आगे एक तारीख, और सबसे नीचे नया नाम धीरे धीरे अपने आप बन रहा था। आर्यन, उसके नीचे आज की तारीख लिखी जा रही थी। आर्यन का खून जम गया। रिया रोते हुए बोली, जिसका नाम यहां लिखा जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक वो परछाई रुक गई, और पहली बार उसने इंसानी आवाज में कहा, दरवाजा बंद करो। उसी समय रूम 307 का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। धीरे धीरे हाथ बाहर आने लगे, दर्जनों हाथ, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। रिया डरकर पीछे हट गई, और फिर उसने पहली बार सच बताया, आर्यन, मैं यहां फंसी नहीं थी। आर्यन हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। रिया की मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होती गई। मैं इसे लोगों को लाने में मदद करती थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया की आवाज अब बदल चुकी थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। और इस बार तुम्हें मैं लेकर आई हूं। अचानक पूरी तीसरी मंजिल में जोरदार हंसी गूंजने लगी। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो सीधे रूम 307 के अंदर गिर गया। धड़ाम। दरवाजा तुरंत बंद हो गया। पूरा हॉस्टल फिर शांत हो गया। अगली सुबह हॉस्टल के लोगों ने देखा कि तीसरी मंजिल फिर गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन आर्यन का कमरा पूरी तरह खाली था। वो कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसकी मेज पर एक फोन रखा था। फोन की स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमक रहा था, रूम 307 इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट विजिटर। और उसी समय हॉस्टल के बाहर एक नया लड़का अपना सामान लेकर अंदर आया। वार्डन धीरे से मुस्कुराया और उसे कमरा नंबर दिया, 207। लेकिन जैसे ही वो लड़का ऊपर देखने लगा, तीसरी मंजिल की एक खिड़की में आर्यन खड़ा दिखाई दिया, सफेद आंखों के साथ। और उसके पीछे रिया मुस्कुरा रही थी। लेकिन उस रात के बाद हर नए स्टूडेंट के फोन में रात 12:17 पर एक ही नोटिफिकेशन आने लगा, रूम 307 IS ओपन अगेन। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब तीसरी मंजिल की खिड़की में दो परछाइयां दिखाई देती हैं, कि अब तीसरी मंजिल की खिड़की में दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक रिया की और दूसरी आर्यन की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने आर्यन को हॉस्टल के बाहर भी देखा है, रात के अंधेरे में, किसी को लगातार घूरते हुए, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। और फिर एक रात हॉस्टल के CCTV में कुछ रिकॉर्ड हुआ। ठीक 12:17 पर तीसरी मंजिल की बंद दीवार पर अचानक खून से एक लाइन लिखी दिखाई दी, आर्यन अभी जिंदा है। और उसी समय रूम 307 के अंदर से किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया।